तो आप सभी लोग को नमस्कार और सभी लोग को जय सिया राम। तो आपको मैं बता दूं, ये जो मेरा वीडियो है ये थाईलैंड के तीसरे दिन का है। इस दिन मैंने कहाँ कहाँ मैं गया ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था थाईलैंड के ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप थाईलैंड जाते हो तो आपको TDAC फॉर्म कैसे भरना है, टिकट कैसे बुक करना है, और थर्ड चीज़ आपका इमिग्रेशन में कौन से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और फोर्थ अगर आप थाईलैंड पहुंच गए तो आपको किन किन जगहों पे आप जाके शॉपिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तो आप अगर चाहो तो ये इस लेफ्ट या राइट में उसका आइकन शो हो रहा होगा, उस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ आ सकते हो। उसको भी लाइक करेगा, इसको भी लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर आप यूट्यूब से हैं तो लाइक और सब्सक्राइब, अगर आप फेसबुक से हैं लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मैं आपको मैंने तीसरे दिन थाईलैंड में 2 टेम्पल को विजिट किया। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, क्योंकि मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने कुछ चीज़ों को ध्यान रखा था क्योंकि वहाँ पे बहुत कम मिलता है वेजिटेरियन। तो मैंने क्या खाया, क्या रेट्स, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। रही बात टेम्पल की, तो एक टेम्पल का नाम है द एम्परर ऑफ बुद्धा। तो उस टेम्पल का हमारे रामचरितमानस से काफ़ी गहरा कनेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे भी सेम राम जी है, हर चीज़ सेम है, बस कुछ चीज़ें उनके जो उनका कल्चर है उसके हिसाब से मॉडिफाई की है। उन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकंड टेम्पल हम लोग कहते हैं, मैं गया था वाट अरू द टेम्पल ऑफ डाउन, जिसका नाम है ये हमारे हिंदू देवता के नाम पर इस टेम्पल का नाम पड़ा हुआ है। इसके बारे में भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, मेरा नाम है अमन सिंह, इस चैनल का नाम है लेट्स गो, तो चलिए घूमते हैं। ये रखी हुई मछली और साथ में रखा हुआ मिल्क है, लेमन ग्रीन टी और साथ में चीज़ ब्रेड। देखिए चीज़ ब्रेड 2 टाइप के होते हैं, एक चीज़ टोस्टिंग ब्रेड और एक होता है साधारण ब्रेड। तो इसके दो प्राइस हैं। एक का है 29 बात, मतलब 67 रुपीज़, 39 बात रुपए का, मतलब 90 रुपए का। देखिए ये जो मछली है ये 130 से 155 बात के बीच में है। मुझे एक्यूरेट प्राइस नहीं मालूम। अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 300 से 356 रुपए की आपको पड़ेगी। और ये मिल्क 60 से 70 बात का है, और इंडियन रुपीज में इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 140 से 160 बात का पड़ेगा। लेमन टी है 20 बात यानी 46 रुपए की। ये जो चीज़ है इसको मैं बहुत खाता हूँ कि आपको इसी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा मेरे हिसाब से मानो तो। ये फ्राइड बेसिल वेजिटेरियन प्रोटीन राइस, इसको बोलते हैं फटा पाव, ये भी फटा पाव या फटा पाव बोलते हैं। ये 32 बात का पड़ता है यानी 76 रुपीज़ का। तो मैं सारा टोटल करके अभी आपको लिस्ट में बता दूंगा। वैसे ये मेरी बात मानो, मछली और चीज़ ब्रेड आप और मेरे खुद का क्या चीज़ खानी या खुद डिसाइड करना। ग्रैंड टोटल आप देख सकते हो। और आपका अगर एक दिन का खर्चा निकालोगे 186 बात, तो अगर आप इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करोगे तो 504 रुपये होंगे। ये आपका डेली का खर्चा है, रोज का खर्चा है, मतलब अर्ली मॉर्निंग और शाम तक का। इतने में आपका पेट बहुत आराम से भर जाएगा। इन सब सारी चीज़ों का आप ग्रैंड टोटल देख सकते हो। ये रहा थाईलैंड का फ्लैग। तो थाईलैंड वालों की तरफ से आप सभी को सवाडिखा, इसका मतलब होता है नमस्ते। तीसरे दिन मैंने थाईलैंड के सबसे पवित्र मंदिरों के विजिट करी है, इसको एक्सप्लोर किया है इस वीडियो में। ये जिस मंदिर में मैं जा रहा हूँ ये थाईलैंड का सबसे पवित्र और आइकॉनिक मंदिर है, जिसका नाम है वाट फिर क्यू या केव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेम्पल ऑफ एमरल्ड बुद्धा। थाईलैंड की स्पिरिचुअल एनर्जी और रॉयल ट्रेडिशन और इंडियन मैथोलॉजी का संगम है ये मंदिर। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंदिर का कनेक्शन हमारे श्री रामचरितमानस से भी है। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे हमारे श्री रामचरितमानस से कनेक्शन है। वाट फिर क्यू बैंकॉक के ग्रैंड पैलेस के अंदर ही स्थित है। ये मंदिर 1782 में किंग रामा 1 ने बनवाया था, जब बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी बनी थी। यहाँ पे स्थित एमरल्ड बुद्धा जी की मूर्ति वास्तव में एक ही पत्थर की बनी हुई है। इसकी ऊंचाई 66 सेंटीमीटर है। फिर भी इस मूर्ति को थाईलैंड में सबसे शक्तिशाली मूर्ति माना जाता है। और एक बात और आपको बता दूं कि ये एमरल्ड बुद्धा के जो भी उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं वो साल में 3 बार चेंज होते हैं, और समर विंटर जब बारिश के मौसम में भी चेंज होते हैं। और इसका जितना भी रिचुअल होता है वहाँ के थाईलैंड के जो किंग होते हैं उन्हीं के द्वारा ये जितने भी रिचुअल, कपड़े चेंज करना, ये सब उन्हीं के द्वारा ही किया जाता है। ये सारी बातें मैंने टेम्पल
के बारे में आपको बता दें, ताकि जब मैं आपको हर चीज़ बताऊं तो आपको कई चीज़ें ध्यान रहें। और चीज़ें मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो इस मंदिर में आप जैसे ही एंट्री करोगे बड़ा सा हॉल पड़ता है अंडरग्राउंड, और आपको ऊपर हॉल से होते जो ऊपर जाओगे तो आपको टिकट मिलेगा। मुझे 500 बात का टिकट मिला। और इस टेम्पल में जब आप एंट्री करोगे तब यहाँ का ड्रेस कोड आपको ध्यान रखना है, नीज और शोल्डर कवर होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप नहीं कवर करके आओगे तो आपको मंदिर के बाहर ही एक समझिए एक रुपट्टा टाइप का दे देंगे, आप उससे अपनी नीज कवर करो, शोल्डर कवर करो। देखिए ये जो मंदिर सामने, इसी में लॉर्ड एमरल्ड बुद्धा की मूर्ति है। अब आपको मैं मूर्ति की कुछ खासियत बताता हूँ, ये कहाँ से मिली, कहाँ से होते हुए बैंकॉक में आई। जो ये एमरल्ड बुद्धा की मूर्ति है, असल में ये एमरल्ड स्टोन की नहीं बनी है, बल्कि ये जड़े नेफ्राइड नाम के ग्रीन पत्थर से बनी हुई है। कहानी के मुताबिक 1434 एडी में ये मूर्ति चियांग रियाई, थाईलैंड के नॉर्थ का जो रीजन है, एक उसमें एक स्टूपा इसको टीला या उसके अंदर छुपी मिली थी। जब बिजली गिरने से स्तूपा टूटा तब इसमें यह मूर्ति, तब कुछ लोगों को ये मूर्ति मिली। इसके बाद ये मूर्ति चांग मियाई लोएस होते हुए आखिरी में बैंकॉक पहुंची। 1784 एडी में किंग रामा 1 ने इसे ग्रैंड प्लेस बैंकॉक में शिफ्ट कर दिया। तब से ये मूर्ति वहीं पर स्थिर है। देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने गूगल और चैट जीटीपी के अकॉर्डिंग निकाली है। ये मत समझना कि पूरा ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको मैं सच बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग तो सही है, और आप भी अपने हिसाब से देख लेना कि मैं कहीं पे गलत भी हो सकता हूँ। तो ये पूरा सच हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि मैंने गूगल और चैट जीटीपी के थ्रू ही ये सारी जितनी मेरी रिसर्च है ये सब मैंने उन्हीं से निकाला है, उन्हीं से हर पार्ट निकाला है, उन्हीं के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात आप ध्यान रखना। इस वक्त मैं खड़ा हूँ थाईलैंड के सबसे आइकॉनिक और रॉयल कॉम्प्लेक्स द ग्रैंड पैलेस के अंदर, और जो आप मेरी स्क्रीन पे बिल्डिंग देख रहे हो उसका नाम है चकरी महाप्रसाद हॉल। थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, मैं इसका नाम यहाँ पे लिख दूंगा। ये बिल्डिंग 19वीं सदी में बनाई गई थी, जब वहाँ के राजा किंग रामा 5 थे, तो उनको यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर की बिल्डिंग या उनका आर्किटेक्ट काफी अच्छा लगता था, तो उसी के अकॉर्डिंग इस बिल्डिंग को बनाया गया है। और आप इसके ऊपर देख सकते हो एक गोल्डन ट्राइड रूफ, एकदम ट्रेडिशन थाई स्टाइल में बना हुआ है ऊपर वाला हिस्सा। इस हॉल में पहले रिसेप्शंस होते थे। अब इस हॉल का इस्तेमाल थाई किंग के अवशेष को अस्थायी रूप से रखने की रस्म होती है। और आपको बता दूं, इसकी एंट्री और टेम्पल की एंट्री का टिकट सेम है। सेम टिकट पे आप दोनों जगह घूम सकते हो। ये विशाल मूर्ति को यक्ष कहते हैं। ये हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं में पाए जाते हैं। ये पवित्र स्थानों की रक्षा करते हैं। ये जो बैठे हुए व्यक्ति की मूर्ति है, जिसे हम रूसी डक्टोन कहते हैं, ये प्राचीन थाई योग या परंपरागत थाई मसाज से संबंधित तपस्वी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारी श्री रामचरितमानस है उसका कनेक्शन कैसे इस टेम्पल से है, और मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो मंदिर है द एमरल्ड ऑफ बुद्धा, और उसकी बाहर वाली गैलरी है, वहाँ पर आपको रामा की कहानी मिलेगी। जो हमारी रामचरितमानस है, थाईलैंड में श्री रामचरितमानस को रामा कीयन बोलते हैं। तो ये जो बाहर वाली गैलरी है, इसमें 178 सीन्स हैं बनाए गए हैं, जो श्री राम और हनुमान जी की कहानी से लेकर लंका विजय और सीता जी की वापसी तक, ये सारी चीज़ें इन सब सीन में दिखाई गई हैं या पेंटिंग में दिखाई गई हैं। 178 पेंटिंग है, तो आपको उसको देखने में काफ़ी टाइम लगेगा कि 178 पेंटिंग है। इसके साथ में इसमें लंका पे कैसे श्री राम जी ने कैसे विजय पाई, ये सारी चीज़ें 178 पेंटिंग द्वारा इस टेम्पल में बताया गया है। एक बात मैं आपको और बता दूं, थाईलैंड ने जो हमारी श्री रामचरितमानस है उसको अपने तरीके से अडॉप्ट किया है और इसे अपने राजा और संस्कृति के हिसाब से बना दिया गया है, या उसने अपने हिसाब से उसको बताया है। ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये थाई आर्ट और हिंदू कल्चर का एक जीता जागता मिलन है। आज भी थाईलैंड के किंग अपने आप को राम का अवतार या रूप मानते हैं, बट हमारे श्री राजा राम एक ही हैं जो अयोध्या में विराजमान है। तभी जो यहाँ
के जो यहाँ के राजा हैं, किंग हैं, उनका टाइटल आज भी राम से स्टार्ट होता है, जैसे राम 1 राम 2 से ही चलता चला आ रहा है। इसलिए वाट फिर क्यों सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि रामायण और श्री रामचरितमानस और थाईलैंड की राजाशाही और धर्म का एक प्रतीक है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे भारत की श्री रामचरितमानस थाईलैंड की धड़कन बन चुकी है। वो आपको बता दूं, जो यहाँ ने हमारे श्री रामचरितमानस को अडॉप्ट किया उसमें क्या चेंजेस किए, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ। कुछ चेंजेस किए मैं से आपको बता दूं। सबसे बड़ा चेंज इन्होंने किया है, उसमें उन्होंने चेंज किया है शक्तिशाली रोमांटिक स्टाइलिश वॉरियर ग्रुप में दिखाया गया। ये थाईलैंड में बताया गया है हनुमान जी को, और उनकी वाइफ का नाम सुवर्ण मच्छा यानी सुनहरी चलकर। तो कुछ चेंजेस हैं, बट जो हमारी श्री रामचरितमानस है आप सेम ही मान सकते हो। उन्होंने अपने तरीके से उसको अडॉप्ट किया हुआ है, अपने तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है, और जो इनका कल्चर है इनने श्री रामचरितमानस को वैसा रूप देने की कोशिश की है मेरे हिसाब से। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड फैमिली दोस्तों के साथ मेरा वीडियो को शेयर करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो ये सारी पेंटिंग है। अगर मैं आपको एक एक पेंटिंग के बारे में बताता तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में सही जानकारी आपको बताई है। ये मेरा जितना भी सोर्स है, मतलब इसके बारे में चैट जीटीपी और गूगल के थ्रू ही मैंने आपको सबकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर मैं कहीं पे हूँ गलत तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और एक बात और, इस वीडियो में मैंने कई जगह रामायण को कहानी कहा है, तो रामचरितमानस हमारे लिए कहानी नहीं है, तो हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो अब हम आ चुके हैं टेम्पल के बाहर। तो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टेम्पल जिसका नाम है वाट अरुण। थाईलैंड के किंग महान वजीरा लोंगकोर्न, ये रामा 10 है जो किंग है। ये दिसंबर 2016 में पहली बार बने थे किंग, और ये इस टाइम भी यही किंग है। रामा 10 के नाम से इनको जाना जाता है। थाईलैंड के राजा हैं। थाईलैंड में राजा को देवता के समान माना जाता है। उसके बाद हम अब मैं यहाँ से पुलिसों वाट अरुण टेम्पल की ओर। ये उस टेम्पल के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा जो हमारे अरुण देवता है, अरुण देवता कौन है और वो किस देवता के सारथी हैं। साथ में मंदिर की सारी हिस्ट्री आपको बताऊंगा मैं, और भी सारी चीजें कि आपको वहाँ से बोट कहाँ से मिलेगी, बोट पे आप बैठ के उस एरिया को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, और मेरी फेवरेट लेमन टी के बारे में आपको बताऊंगा। ये सब सारी चीजें मैंने आगे बता रखी हैं। तो फिर चलिए आगे मिलते हैं आपको वाट अरुण के टेम्पल में। अरुण एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सुबह की पहली रोशनी। अरुण देवता सूर्य के सारथी हैं, तभी ये मंदिर इन्हीं के नाम पर समर्पित किया गया है। इसलिए इसका हिंदू पौराणिक संस्कृति से सीधा संबंध है, और यह मंदिर दो सभ्यताओं हिंदू बौद्ध के भव्य संगम का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर को डाडोंग यानी उष्मा का मंदिर भी कहा जाता है। चलिए अंदर वाट अरुण टेम्पल का इतिहास आपको बताता हूँ। वाट अरुण का अस्तित्व 17वीं सेंचुरी में माना जाता है। इससे पहले इस टेम्पल का नाम वाट मकोक नाम से जाना जाता था। बाद में थाईलैंड के अयोध्या साम्राज्य के पतन के बाद राजा टस्किन ने इससे राजधानी थोनबुर का रॉयल टेम्पल बनाया। तब इसका नाम पड़ा वाट चोइंग नाम पड़ा, यानी डोंग के नाम से रखा। देखिए पहले ये थाई कैपिटल थोनबुर का रॉयल टेम्पल था जब बैंकॉक कैपिटल नहीं बनी थी। एक बात और, अब जैसे आपको मैंने बताया ये मंदिर 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था, लेकिन इसका मेजर रिनोवेशन किंग रामा 2 और किंग रामा 3 के टाइम पर, जो थाईलैंड के चक्र वंश के राजा थे तक। और एक बात और, इसका मुख्य मीनार को चीनी टाइल्स व रंगीन कांच से सजवाया गया था, जो इसकी सबसे ऊंची परंग यानी टावर करीब 70 से 82 मीटर ऊंचा है। मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे टावर हैं, आपको दिखेंगे, और कुछ मूर्तियां हैं, यक्ष की मूर्तियां हैं, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि यक्ष कौन है। सिरों की आकार की हर प्रतिमाएं हैं। और वाट अरुण टेम्पल के बगल में आपको दिखेगा रिवर फ्रंट, जहाँ से आप किनारे जो चियाओ नदी है, इस वहाँ से आपको एक बोट मिलेगी जिसपे आप चढ़ के ये जो एरिया है इसका व्यू देख सकते हो, इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हो। और इस पे मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। जिसके बगल में ये कैफे है, यहाँ से मैंने लेमन आइस टी ली, उसको पिया। जो एमरल्ड ऑफ बुद्धा का टेम्पल था, सेम ड्रेस कोड है, शोल्डर एंड नी आपकी पूरी कवर होनी चाहिए, मतलब पूरा कवर होना चाहिए नी और शोल्डर। और इसकी एंट्री फीस 200 बात है एक आदमी की, ये बात आप ध्यान रखना। और यहाँ पे एक काफी अच्छा ट्रेंड है, आपको यहाँ बाहर रेंट पे थाई ड्रेस, थाई ज्वेलरी और जो थाईलैंड का जो परंपरागत सूट है वो आप बाहर से परचेज करिए। प्लस आपको यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग अपने यहाँ फोटो खींचते हैं, या तो आप फोटोग्राफर अगर आप बाई करोगे तो आपको 2000 बात का पड़ेगा ड्रेस और प्लस फोटोग्राफर। उसमें टिकट
टॉयलेट भी इंक्लूड रहेगा मेरे हिसाब से, जो मैंने पूछा था वहाँ से। तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और प्लस इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप ट्राई करो और अच्छी सी फोटो खिंचवाओ। जब सूरज निकलता है, जब सूरज डूबता है तो काफ़ी अच्छी फोटो आती है। बाकायदा आप दोपहर में आओ और भी अच्छी फोटो आएंगी। तो आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने ये ड्रेस पहन रखी है। ये सारी चीज़ें आपने बता दी है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा माहिडोल यूनिवर्सिटी। उससे पहले मैंने बीच में एक जगह मॉल को एक्सप्लोर किया है, छोटा सा मॉल है, उसके बारे में आपको। तो फिर ये रहा वो मॉल, द फोर्थ। बैंकॉक के एक मॉडर्न और चिल आउट एरिया में आपका स्वागत है। तो इससे पहले आपको मैं कुछ बताऊं, सबसे पहले मैंने पिया इम्यूनिटी बूस्टर, ये मिक्स फ्रूट का जूस है। देखिए द फोर्थ में आपको टूरिस्ट बहुत कम मिलेंगे, आपको यहाँ पे लोकल लोग ज्यादा मिलेंगे। और ये आपका एरिया पड़ेगा, ये बैंगचंग एरिया में सुखमवी के पास आपको ये एरिया पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको मैं मेंशन कर लिख दूंगा। देखिए इसमें कुछ टॉप ब्रांड है। सबसे पहले टॉपसी आता है, टॉप, और डाइजो जापान, मौसी, म्यूसी, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, मैं नाम लिख दूंगा। तो ये सारे ब्रांड आपको मिलेंगे। आप यहाँ आके जितने भी स्टोर है आपको बताया, वो स्टार्टिंग में स्टारबक्स भी दिखा होगा, इन सारे स्टोर को आप यहाँ आके एक्सप्लोर कर सकते हो। एवोकाडो का स्टोर, आइसक्रीम के भी आपने स्टोर दिखेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टोर आपको। ये लोकल स्टोर है, यहाँ पे अधिकतर थाईलैंड, अमेरिकन, जापानीज, कोरियन, साथ में फ्रांस का टॉप ब्रांड भी है। इन सभी देशों के ब्रांड आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप यहाँ आओ और सारे ब्रांड के स्टोर को विजिट करो और अच्छी अच्छी चीजें बाय करो। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर करना और लाइक जरूर करना। और मेरा बेल आइकन है, उसको जरूर दबा देना कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो आपको पहले से मालूम चल जाएगा। और साथ ही में अगर आप फेसबुक से इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, कि अगर आप लाइक कमेंट शेयर करोगे तभी मैं नेक्स्ट ट्रिप पे जा पाऊंगा। ये बात आप ध्यान रखना। तब तक आप द फोर्थ होंगे, मैं आपको आगे मिलता हूँ। माहिडो। यूनिवर्सिटी के गेट पे। तो अब ये वीडियो खत्म होने वाली है। आपको बता दूं, कोलाम और पटाया का मिक्स का वीडियो आएगा, उसी के साथ में मैं यहाँ से, उसी वीडियो में मैं यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लूंगा। ये सारी चीजें मैं थर्ड वीडियो में कवर करूंगा। धन्यवाद सभी को, जय सिया राम। ये सारी चीजें मैं सबसे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करता हूँ। प्लीज नीचे जाके मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर लेना। सभी को जय सिया राम।